क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल या हस्तिनापुर। तो इनमें से जो ऑप्शन डी हस्तिनापुर है ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। बाकी मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल ये तीनों जो हैं हड़प्पा कालीन स्थल है। मोहनजोदाड़ो जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो बंदरगाह के अवशेष मिले हैं लोथल से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन विशेषता है, विदेशों के साथ व्यापार ये भी है, सुनियोजित नगर निर्माण ये भी है, लेकिन ग्रामीण जीवन ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, और इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 5, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां अधिशेष अनाज रखा जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था अन्न भंडार। जहां पे बचे हुए अनाजों को रखा जाता था उसे कहते थे अन्न भंडार। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति लगभग समाप्त हो गई। तो लगभग समाप्त हो गई थी ये 1800 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बाथ किस साइट पर पाए गए? तो ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में पाया गया था। तो क्या पाया गया था? तो यहाँ पाए गए थे अग्निवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को अब किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को अब जो है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नील नदी के किनारे की भूमि को छोड़कर एक शुष्क मरुस्थल है, तो कहाँ है? तो यह है मिस्र में। अगर आप लोग को ये पता होगा कि नील नदी कहाँ है तो इसका क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सिंध और पश्चिम पंजाब में स्थल वर्तमान में है। तो सिंध और पश्चिम बंगाल ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। क्वेश्चन 13, हड़प्पा वासियों ने पत्थरों की मुहरें भी बनाई, ये आमतौर पर कैसी थीं? तो ये आयतकार थीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 14, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर? ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिन शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे, तो कौन से शहरों में विस्तृत भंडार गृह थे? तो ये थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। क्वेश्चन 16, अग्निवेदी कहाँ पाई जाती हैं? तो कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीपों में पुराना शहर नहीं है? तो इनमें से कौन जो है उपमहाद्वीपों में पुराना शहर नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेहरगढ़। बाकी सुतकाको, धोलावीरा और लोथल ये तीनों जो हैं वे उपमहाद्वीप में पुराने शहर हैं। क्वेश्चन 18, हड़प्पावासी सोना कहाँ से आयात करते थे? तो हड़प्पावासी सोना आयात करते थे कर्नाटक से। क्वेश्चन 19,
रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को किसी वस्तु का आकार देने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? गोंद, स्याही, नाखून या रबड़? तो ये उपयोग किया जाता था गोंद का। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पावासी अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे और पौधे कैसे उगाते थे? तो हड़प्पावासी अपने खेतों की सिंचाई करते थे संग्रहित किए गए पानी से। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा में पाई गई मुहर थी, तो किस आकार की पाई गई मुहरें थी? तो वो थी आयताकार। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदाड़ो के शहरों की खोज कब की गई? तो मोहनजोदाड़ो के शहरों की खोज की गई थी 1922 में, और इसकी खोज की थी रखालादास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान और खाली स्थान है से तांबा मिलता था, और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया से। तो आपको बताना है हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान कहाँ से तांबा मिलता था? तो राजस्थान से तांबा मिलता था, और पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा मिलता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे होगा राजस्थान और यहाँ पे होगा ओमान, यानी पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा मिलता था हड़प्पा वासियों को, और भारत में देखा जाए तो राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी को पलटने और बीज बोने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? तो हल का। क्वेश्चन नंबर 26, शहरों को इस प्रकार विभाजित किया जाता था, यानी ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो हड़प्पा काल के शहरों को विभाजित किया जाता था 2 या 2 से अधिक भागों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा नगरों का अंत कब शुरू हुआ? तो हड़प्पा नगरों का अंत शुरू हुआ था 3900 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा नगरों में सामान्यतः कितनी मंजिले घर पाए जाते थे? तो कितने मंजिले घर पाए जाते थे? तो 1 या 2 मंजिले। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो 29 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा। सबसे पहले जो है हड़प्पा पूरा स्थल की खोज की गई थी सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो कालीबंगा की खोज की गई थी 1961 में ब्रजवासी लाल के द्वारा। और लोथल की खोज कब हुई थी? तो लोथल की खोज हुई थी 1954 में, और इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। और एक और हड़प्पा कालीन स्थल है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1989-90 में, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग जरूर ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो इसमें से जो सत्य कथन है ये है ऑप्शन डी, दीवारों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विशेष तालाब जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है वह हड़प्पा के किस शहर में है? तो ये तो क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, ये है मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेशल टैंक या महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है ग्रेट बाथ पकी हुई ईंटों से बना था और इसे
जल रोधी बनाने के लिए प्लास्टर और प्राकृतिक टार के साथ लेपित किया गया था। तो ये कथन सही है, हमको बताना है कौन सही नहीं है। ऑप्शन सी में है चारों तरफ से कमरे थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी में यह मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में स्थित है, तो ये भी सही है। बट इसमें दिया है इसमें 3 तरफ से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं, ये गलत है, इसमें केवल 2 तरफ से सीढ़ियाँ थीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में विस्तृत भंडार गृह हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल इन तीनों में है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है? तो लोथल भी गुजरात में है, सुरकोटदा और धौलावीरा ये तीनों है, बट ये जो ऑप्शन सी में सुतका को दिया है ये गुजरात में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, कालीबंगा और लोथल स्थलों में अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड का क्या उपयोग था? ये ए बी सी हैं, तो इसका उपयोग था यज्ञ करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें मोहनजोदड़ो नहीं दिया गया है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये है चनहुदड़ो, ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। बाकी हड़प्पा सभ्यता में सोना का प्रयोग किया गया था, चांदी का और कांसे का, बट लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन 40, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा के किन शहरों में पाई गई है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, कांसे का मिश्रित होता है, यानी कांस्य धातु में कौन से धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें होता है तांबा और टीन का मिश्रण, ऑप्शन ए में दिया है टीन और कापर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए तांबे का स्रोत था? तो ये था राजस्थान और ओमान दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए टिन का स्रोत था? तो टिन का स्रोत था अफगानिस्तान और ईरान दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के लिए सोने का स्रोत था? कर्नाटक। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा के लोगों के कीमती पत्थर का स्रोत नहीं था? तो आपको बताना है नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। ये जो है हड़प्पा के लोगों के लिए कीमती पत्थर का स्रोत नहीं था, बाकी गुजरात भी था, ईरान भी था और अफगानिस्तान, ये सभी जो है कीमती पत्थर के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था? तो कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल जो है शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह था? तो लोथल में था, लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा के नगरों की शुरुआत
खाली स्थान दिया है कि आसपास हुई थी। तो कितने साल पहले? तो ये हुई थी 4700 साल पहले। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा समाज सामान्यतः थे। तो आसान क्वेश्चन है, ये थे शहरी। तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।